और ये लीजिए हरी रोशनी के साथ मंच माई के दर्शक दीर्घ सादर समर्पित है। लखन सिया राम चंद्र अच्छा भैया प्रसंग ले लिए क्या? हाँ वही सुंदरकांड निकला है ना, कौन सा लेंगे? दोहा क्रमांक 4 तात स्वर्ग नहीं, मत लो उसको, आगे बढ़ जाओ। रामायुध अंकित गृह शोभा भरने न चाहिए, नौ तुलसी का वृंद तह देख कपि हर्षाई, इसको ले लीजिए। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैना चंद्रो अष्टपहर लिखत रहो गुरु चरण गति हो।
सरस्वती दाई तोरी चरणों में वंदना हवे दाई आवे तोर वंदना सरस्वती दाई तोर चरणों में वंदना सरस्वती दाई तोर चरणों में वंदना हवे आवे तोर वंदना हवे दाई आवे तोर वंदना सरस्वती दाई तोर चरणों में वंदना सरस्वती दाई तोर चरणों में वंदना हवे आवे तोर वंदना हवे आवे तोर वंदना
लखन सिया राम शंकर श्री राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अतुलित बलराम हेम शैलाभ देहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा में बसे पावन ग्राम गिरोला, जहाँ अविरल 3 दिवस से राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो और धन्य है ये पावन ग्राम गिरोला, जहाँ राम कथा के आयोजन हो। अब ये राम कथा के आयोजन करैया ये ग्रामवासी के जम्मू सियान पिता तुल्य सियान बड़े भैया तुल्य ये नौजवान साथी मल्ल बाल कृष्ण के रूप में छोटे छोटे बाल गोपाल और माँ कौशल्या के समान वात्सल्यमयी ममतामयी महतारी मल्ल हमारा विद्वत गुरुजन हमारे संचालक माता जी एवं भागीरथी बन के ये राम कथा रूपी गंगाला ये गांव में प्रवाहित करैया जम्मू आयोजक सदस्य के सबके पावन चरण में ये हरि मिलन मानस परिवार ग्राम भोथी पार के अबोध बालक मन के डहार सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज पवित्र हनुमान जन्मोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये राम कथा ये आप हो सबके जीवन में सौभाग्य के बात आए। काबर हनुमान जी महाराज के प्रादुर्भाव कहाँ से होते तो यज्ञ से हो और ये राम कथा रूपी यज्ञ भी है और यही यज्ञ से हनुमान जी महाराज के प्रादुर्भाव हो है तो मोला लगते निश्चित रूप से ये राम कथा रूपी यज्ञ के माध्यम से आप हम सबके जीवन में हनुमान जी महाराज के प्रादुर्भाव हो। अब हनुमान जी महाराज के यज्ञ से किसे प्रादुर्भाव हुई आप सब जानत हो कि जब दशरथ जी महाराज के पास कोई संतान नहीं रही तो दशरथ जी महाराज गुरु वशिष्ठ के पास पहुंची तो वशिष्ठ जी महाराज जो है दशरथ जी लगते थे कि दशरथ तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करायला पड़े। तो दशरथ जी महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ के आयोजन करते और यज्ञ के फल स्वरूप अग्नि देवता जो है खीर के प्रसाद लेके प्रकट होते और खीर के प्रसाद तीनों माता में बांटे गिरी तो माता कैकेयी जब वो प्रसाद ला उछालत रही तो एक चील जो है वो प्रसाद
गंधमादन पर्वत में, जहां माता अंजना जो है वो तप करत रही। और उसी समय में माता अंजना के मुख जो है वो आकाश की ओर ऊपर करी, तो ये चील जो प्रसाद लेके लेगत रही, वो प्रसाद जो है माता अंजनी के मुख में चले गए। और माता अंजनी जब वो मुख में प्रसाद ग्रहण करी, तो जैसे ही प्रसाद ग्रहण करी तो माता अंजनी जो है वो गर्भवती हो गई और हनुमान जी महाराज के प्रादुर्भाव हो गए। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। काबर आज पवित्र हनुमान जयंती आए और हनुमान जी के जयंती में हमला भी पावन प्रसंग मिले। सुंदरकांड दोहा क्रमांक 5। तो सुंदरकांड का ये ना जाने के थोड़ा से प्रयास करा। सुंदरकांड का हरे, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति एक नौजवान लोग कोई बात समझाए, कोई ज्ञान प्रदान करे और वो युवक वो बात न माने, तो वही सुंदरकांड आया। खबर सुंदरकांड के प्रारंभ जो है जामवंत जी महाराज जो है हनुमंत लाल महाराज ने जगाए के काम करी। लेकिन आज तो विडंबना है, कोई वृद्ध के बाद आज के युवा पीढ़ी मानवे नहीं करे, तो जीवन में कहां से सुंदरता है, जीवन में कहां से सुंदरकांड है। यदि हमला जीवन में सुंदरता चाहिए तो जीवन में वृद्ध बुजुर्ग के बात न मानना चाहिए। काबर ओकर पास जीवन के अनुभव है, अब वो वृद्ध हो चुके हैं लेकिन ओकर पास अनुभव है और युवा के पास शक्ति है, जोश है। तो जब विवेक और जोश मिल जाते तब जीवन के सारी काम जो है वो अच्छा हो। तो आज हनुमान जन्मोत्सव में राम कथा के आयोजन, और ये राम कथा का आयोजन ऐसे नहीं हो, आप लगा तो ही कि हनुमान जन्मोत्सव हो से सब कोई चंदा दे आयोजन हो गया, ऐसा नहीं हो। काबर राम कथा भगवान के कथा जो है ऐसे नहीं मिले, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो तब तक जीव राम कथा कहे और सुने के सुंदर अवसर नहीं मिल सके। काबर बिन हरि कृपा बिन ही नहीं सकता। जब तक जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक जीव ला सत्संग नहीं मिल सके। या तो पुण्य पुंज बिनो मिल ही न सकता। जब जीव के कई जन्म के पुण्य के उदय होते तब जीव ला राम कथा कहे और सुने के सुंदर अवसर मिलते। लेकिन जब इतना बड़े राम कथा का आयोजन हो गए तो राम कथा का आयोजन हमने बड़े श्रद्धा और विश्वास से सुनना भी चाहिए। काबर नहीं सुनी अगर वो स्वामी जी महाराज की जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समान। जब भगवान के कथा का आयोजन हो गए और वो कथा हम नहीं सुनन तब हमारे कान जो सांप के बिल के समान आ, वो कान में सर्प घुसते। कौन से सर्प? तो ये कामना विकार रूपी सर्प जो है वो कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते। आप सब जानत हो अभी भीषण गर्मी चलत है और गर्मी के बाद अचानक पानी की ही बरसात हो ही, तो वर्षा के जल जब कोई बिल में जाते तो बिल में घुसे हुए जीव जंतु जैसे सर्प है, बिच्छू है, वो निकल के बाहर चले जाते। ठीक वैसे ही जब राम कथा रूपी अमृत हमर कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते तो हृदय में बैठे हुए विकार जो है वो निकल के बाहर चले जाते। और जब हृदय से विकार बाहर निकलते तब हमारा मन जो है पवित्र हो जाते। और पवित्र मन कौन प्रिय है? तो गोस्वामी जी महाराज दर्शन करे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन भगवान लग प्रिय है। यदि हमार मन पवित्र नहीं है, हमार मन में नाना प्रकार के छल कपट प्रपंच भरे हैं और कहीं भगवान 56 भोग भी लगा तो भगवान वो भोग स्वीकार करने वाला नहीं। लेकिन यदि मन पवित्र है, निर्मल है, तो केवल एक तुलसी के पत्र से भगवान जो है रीझ जाते। तक गोस्वामी जी महाराज केवल सुने पर नहीं, ये मानव तन आप हम सब प्रदान करे है तो मानव तन पाए के बाद इतना
इतना सुंदर आप हम सब लोग मुख प्रदान करे हैं, तो का ये मुख ल केवल खाए पर नहीं, भगवान के गुणगान करे पर भी ये मुख ल दे। और गोस्वामी जी महाराज की जो न करे राम गुणगान और जी सो दादुर जी समान। ये मानव तन पाए के बाद यदि जीव जो है वो भगवान के नाम नहीं लेता होकर मुख जो मेढक के समान है। तो परमात्मा की आज विशेष कृपा आप हम सबके ऊपर, साक्षात हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा जिसमें आज आप हम सब राम कथा के और सुने के सुंदर अवसर मिले हैं। तो आप ये कथा प्रसंग में जीवन के सदुपयोग करें और कथा प्रसंग में प्रवेश करे के पहले आइए प्यारा सा भजन होकर बाद आगे कथा में प्रवेश करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर तीरथ मां बड़का प्रयाग है, पर्वत मां पबरी कैलाश है, चिन्हा मां बड़का नारी के पंछी माँ कोयली के तान है, मन के माँ जब तक ईमान है, सच के रे गैया बर पोथियो पुराण है, तुलसी के गाथा महान है, ओ तुलसी के गाथा महान है। हो
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि हो। आदरणीय संत समाज पवित्र सुंदर कांड, जहां हनुमान जी महाराज जो है भक्ति की खोज में पहुंचे, कहाँ लंका। अभी हमारे पूर्व में बैठे हुए मंडली बहुत सुंदर चर्चा करत रही और यही चर्चा ला बहुत थोड़ा से रखे के प्रयास करूं। काबर ये सुंदर कांड के बाद आए आप हम सब ला जीवन में सुंदर कांड का होना चाहिए इला जानना जरूर। ये अतेक बड़े आयोजन आपके गांव में हो है और आयोजन के सार्थकता कब है कि जब जानन की जीवन में सुंदरता कब आए। जब भी कोई जीव भक्ति की ओर जाते हैं तो भक्ति के जीवन में भक्ति प्राप्त करना है तो सबसे पहले बहुत सारा बाधा आता। तो हनुमान जी महाराज जब भक्ति की खोज में निकलते तो वो जीवन में बाधा आता। और हनुमान जी महाराज के कथा न है, आप हम सबके कथा है। काबर भगवान के कथा होते और आदमी के व्यथा होते। और आदमी के व्यथा मिटते कब? जब जीव जो है भगवान के कथा तक पहुंचते, तब जीवन से व्यथा मिटते। जानना ये मेरे जरूरी है कि आज आप हम सबके जीवन में कौन कौन से बाधा है। तो जब हनुमान जी महाराज भक्ति की खोज में निकलते तो सबसे पहले ओर मैनाक पर्वत मिलती। अब ये मैनाक पर्वत का प्रतीक है। मैनाक पर्वत हनुमान जी महाराज ने कहते हनुमान जी आप थोड़ा विश्राम कर लो। अब ये मैनाक पर्वत जो है वो लोभ के प्रतीक है, लालच के प्रतीक है। जब भी जीव जो है वो भगवान की भक्ति की ओर जाते ना तो सबसे पहली लालच बाधा है।
यदि कोई आदमी सत्संग सुने बर जावा थे और वो लोग नहीं दिया जाए भैया मैं आप 1000 रुपये दे तो छोड़ना यार कहाँ सत्संग सुने जाबे तो निपोर सत्संग में नहीं आने वाला, वो उठ के ही डाले चल दे। ये जीवन की सच्चाई है। आप हम सब ला जानना पड़ी कि जीवन में इतना बड़े आयोजन है, सार्थकता कब है? जब ये राम कथा रूपी अमृत जो है हमारे जीवन और आचरण में उतरे तब तो सार्थकता है। तो हनुमान जी महाराज के जीवन में सबसे पहली बात आते तो मैदान पर्वत जो लोग के प्रतीक है और लोग आप हम सबके जीवन में है, विचार करके देखन हनुमान जी महाराज वो लोग न कैसे पार कर। एक प्यारा सा घटना मुझे याद आवत है, सच्चाई बात है। एक युवक जो है सुबह सुबह इसने प्रातः काल भगवान के भक्ति करे बर मंदिर तक जाए, लेकिन एक दिन ओला ऐसे हो कि सुबह प्रातः काल निकलिस ना तो ओला मार्ग में एक सोना के सिक्का मिल गई और सोना के जब सिक्का मिली तो सोना के सिक्का जब मिलिस ना तो भक्ति वो मंदिर तक जाबे नहीं करी, वो करे लालच बढ़ गए। ठीक दूसरा दिन फिर वही भाव से निकली कि मोला मार्ग में कहीं सोना मिल रही का, लेकिन दूसरा दिन वो युवक लग सोना नहीं मिले। और तीसरा दिन फिर वो नवयुवक लालच के साथ घर से निकली ब्रह्म मुहूर्त में कि हनुमान मंदिर जाना है, लेकिन लालच बढ़ गया है। वो रास्ता में सोना मिल ही का कहीं को फिर लालच में सोना देखत रहा है तो दूर से नजर इसकी एक चकमकात रहा है, बोला लगी इसकी आज मोर भाग्य खुल गए, फिर बोला सोना मिल गई। वो दौड़ जाग देखी उठई सोला तो उठई तक आ रहा है, कोई खखार के थूक दे रहा। तो लालच करिए प्रभु अच्छा चीज नहीं मिले, ये जीवन की सच्चाई है। तेकर सती जब भी भगवान के भक्ति करे के मौका मिले, सत्संग के मौका मिले तो आप सारी लालच न छोड़ के सत्संग और भक्ति की ओर चले जाओ। दूसरा बाधा मिली सुरसा, और ये सुरसा कौन है? तो यश और कीर्ति के प्रतीक है। आज आप हम सब भी मान सम्मान यश और कीर्ति में उलझ के रह जाते, कोई हमला नहीं पूछ भी ना तो हमला लगते वो में हम हताश हो जाता, हमार तो सम्माने नहीं करे यार। अते बड़े राम कथा पंडाल सजाए है और हमार तो पूछैया गलो नहीं है तो कई जन ऐसे व्यक्ति ही कि राम कथा स्थान में अभी नहीं करे। तो ये मान सम्मान के चक्कर में भी नहीं रहता है। और तीसरा नंबर के बाधा आते तो सिंहिका। ये सिंहिका कौन है? तो ये राहु और केतु के माता है, जो समुद्र में रहते, जो आकाश मार्गों से उड़ते होकर परछाई के नीचे और खींच के होकर वध करते। तो ये सिंहिका का प्रतीक है। सिंहिका हरे ईर्ष्या के प्रतीक है। ईर्ष्या सिंहिका, अब ईर्ष्या काला है, आप हम सबके अंदर भी निवास करते ईर्ष्या। एक सती को हम भक्ति तक नहीं पहुंच पान, सत्संग तक नहीं पहुंच पान, तो ईर्ष्या एक घटना के माध्यम से जाने के प्रयास करते हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति जो है वो भगवान भोलेनाथ के तपस्या करी और तपस्या करी तो भगवान भोलेनाथ होकर तपस्या से प्रसन्न हो और प्रसन्न हो इस तक मांग बेटा वरदान के। तो गरीब व्यक्ति कहते प्रभु यदि आप मोर तप से प्रसन्न हो तो मला ऐसी चीज दो जे चीज के सामने में कोई इच्छा करो तो मोर इच्छा तुरंत पूरा हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ बोला एक संग प्रदान करी और कि बेटा ये संग के सामने पे अगरबत्ती जलावे और पूजा अर्चना करबे तो मन की जो इच्छा रही ओला मांग लेबे, लेकिन एक शर्त है, तोला तो मिल ही लेकिन पड़ोसी डबल मिल ही। और वो व्यक्ति सोच में पड़ गए
मोला तो मिल ही जरूर, मोर इच्छा है, लेकिन पड़ोसी डबल मिल ही तो नहीं मैं मांगी लेता जो भी हो देखे जाएगी। तब भगवान भोलेनाथ तो गरीब व्यक्ति ने संग प्रदान करी। अब वो निर्धन व्यक्ति संग ला के अपन घर में रख दी और अपन पत्नी ली कि देखो ये भगवान भोलेनाथ के दिए हुए आशीर्वाद है, और तो ये आशीर्वाद के दुरुपयोग मत कर, मैं कमाए पर जा रहा हूँ शहर के। अब वो कमाए पर चले गए, लेकिन ओकर पत्नी से कहाँ रही जाए, ओकर मन में तो इच्छा रहा कि भगवान भोलेनाथ ऐसे देखा है और वो पति बताई कि मांगबे तो तुरंत मिल जाते, लेकिन पड़ोसी डबल मिली तो ओकर पत्नी से रहा नहीं गई, और रहा नहीं गई तब वो संघ के सामने अगरबत्ती जलाई और संघ महाराज लगी, हे संघ महाराज मैं झोपड़ी में निवास करता हूँ, आप दया करो ये झोपड़ी महल में बदल जाएगी। तो झोपड़ी महल में बदल गई और पड़ोसी के डबल मंजिल हो गई। खबर उस संघ के शर्त है कि पड़ोसी डबल मिलना है। अब फिर ओकर लालच बढ़तेगी, दूसरा दिन फिर संघ के सामने में अगरबत्ती जलाई और की से संघ महाराज मोर पास तो कहीं गहना गुड़िया नहीं है, सब महतारी मन है, सब नारी मन है, तो एक से एक जेवर पहिरे तब मुहूर्त कस के जेवर दे देंगे। अब बोल हीरा जेवरात मिल गए, पड़ोसी डबल, हीरो में लालच बढ़ गए। तब तीसरा दिन भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके उस संघ से फिर मांगी कि हे प्रभु मोर घर में धन धान्य के भंडार भर जाएगा, पड़ोसी घर में डबल। अब वो संघ रख दी चुपचाप। कुछ दिन बाद ओकर पति जो है वो शहर से वापिस आई, और शहर से जब वापिस आई तो अपन घर नहीं पहचान सका कि मोर घर कहाँ है, काबर झोपड़ी रही। तो ओकर दिमाग में है कि मोर पत्नी जरूर इस संघ के साथ छेड़खानी करे है। तब वो अपन पत्नी कथे कसो ती संघ से काबर छेड़खानी करे, काबर मांगे। तो ओकर पत्नी कथे स्वामी मोर से रहा नहीं गई, मैं मांग पड़े। तब ओकर पति के दिमाग खराब हो गए, देखी कि पड़ोसी को डबल मंजिल, पड़ोसी घर कस के धंधान्य भंडार, एक अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई। तब दूसरा दिन गरीब व्यक्ति जो है वो संघ ललाई सो भगवान भोलेनाथ के पूजा करी सो संघ महाराज की प्रभु हे संघ महाराज कृपा करो मोर घर के सामने में कुआं खोद जाएगा। अब वो घर के सामने में एक कुआं खोद गए, पड़ोसी घर के सामने में 2 कुआं। फिर दूसरा दिन फिर संघ महाराज के पूजा अर्चना करी सब संघ लगी, हे संघ महाराज मोरे आँख फूट जाएगी। पड़ोसी दोनों आँख फूट गए। अब वो घर ले निकले और कुआं गिरे उमरे। ये है ईर्ष्या जे आप हम सबके जीवन में निवास करते और एकर चलते जीव जो है वो भक्ति से दूर हो जाए। तो जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं करना है। जीवन में यदि चाहिए तो सत्संग होना चाहिए। काबर लंकिनी न मिली सत्संग होकर जीवन संवर गए। लंकिनी को ना आए तो राक्षसी आए। और गोस्वामी जी महाराज लिखिस कि तात स्वर्ग स्वर्ग सुख धरी तुला एकंग और तूल ताहि सकल विधि जो सुलभ सत्संग। लंकिनी हनुमान जी महाराज के दर्शन होई बोला सत्संग के फल मिल गए। आओ भजन के बाद आगे यात्रा करे के प्रयास करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया है आँख जो श्याम का दर्शन किया है शीश जो प्रभु चरण वंदन किया करे। बेकार जो रहे व्यर्थ बातों में
मुख वो है हरि नाम का सुमिरन किया करे। हाथ शोभा नहीं है हाथ की, हीरे मोती से शोभा नहीं हाथ की। हाथ वही है जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर नाम अमर दुनिया में जग में जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन लागी रे लगन लागी रे लगन लागी रे। ऐसी लागी लगन मेरा होई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा होई मगन। वो तो गले आने लगी जाती लगन मेरा होई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा होई मगन। वो तो गले हरि हरि गाने महलों में
राणा ने दिया मनोरम दिया, राणा ने दिया मनोरम दिया, मेरा सरिता में सागर समाने मुख से गो मेरा मेरा लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि आदरणीय संत समाज, आज हनुमान जी महाराज जो है प्रभु श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अपन हृदय में श्री सीताराम जिला स्थापित करके आज आगे बढ़ते और माँ जानकी के खोज कर तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे जहाँ तक अगणित जोधा। आज हनुमान जी महाराज लंका में माँ जगत जननी जानकी के खोज कर और खोज कर तो सब महल में जावा, तो रावण के महल में भी पहुंची तो शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर महु न दिखी गए, रावण का सोए हुए देखे और हनुमान जी महाराज माँ जानकी जो है वो नजर नहीं आई। तब भवन एक पुनिदीक सुहावा और हरि मंदिर भिन्न बनावा। तब हनुमान जी महाराज का एक सुंदर एक अलग से भवन दिखे, और वो भवन कैसे है तो मंदिर के समान है। काबर मंदिर के समान है तो वो स्वामी जी महाराज लेखनी में लिखी कि रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाए। वो महल में कैसे है तो भगवान राम के धनुष बाण जो है वो छपाए हुए और कैसन है तो शोभा वर्णी न जाए, वो अति प्रिय है अति सुहावनी और नौ तुलसी का वृंद कहा देखी हरस कपीरा। वो महल में तुलसी के पौधा लगे तो हनुमान जी महाराज के मन में विचार आते कि ये लंका तो राक्षस की नगरी है, लंका किसी तरह निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज विचार करते कि ये तो निश्चर राक्षस मन की नगरी है, लेकिन यहाँ कौन संत है और मन महु तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण उजागा और राम राम तही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चित। विभीषण जी महाराज उतनी देर जागे और जागे तब राम राम सुमिरन करे। ये संत के लक्षण है और ये प्रसंग आप हम सब न सुंदर शिक्षा प्रदान करते कि जीवन जागते तब विभीषण उतना देर सोई, लेकिन जैसे हनुमान जी महाराज विभीषण जी के महल में प्रवेश करी तो विभीषण
विभीषण जागे। वो इसलिए जीव के जीवन जागते कब? तो जीव के जीवन जब जागते तब जीव के जीवन में संत के पदार्पण होते, एक भक्त के पदार्पण जीवन में होते, तब जीवन जो है जागते। रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराई। जरा विचार करन ये दोहा आप हम सब ला सुंदर शिक्षा प्रदान करते कि भवन में कैसे होना चाहिए, घर कैसे होना चाहिए, घर मंदिर के समान होना चाहिए और मंदिर में कैसा होना चाहिए। लेकिन विडंबना आज की ये है, आज काकरो घर में न तो भगवान के नाम लिखाए दिखे, न तो कोई शुभ लाभ दिखे, तो दिखे भर मिलते तो कुत्तों से सावधान। ये दोहा आप हम सब ला सुंदर शिक्षा प्रदान करत और हमार भारतीय हमार हिंदू संस्कृति के पहचान आए पांच चीज: गीता, गौ, गोविंद, गंगा। ये हमारे भारतीय संस्कृति हिंदू संस्कृति के पहचान है कि हर घर में तुलसी होना चाहिए और हर घर में परमात्मा के नाम होना चाहिए। जरा विचार कर, लंका जो है राक्षस की नगरी आए, लेकिन विभीषण जी महाराज के महल में भगवान के आयुध जो है वो छपे हुए। ये कहा सिद्ध करना चाहता कि जब भगवान के आयुध है तो निश्चित रूप से भगवान के आयुध जो है वो विभीषण जी महाराज की रक्षा करता। जैसे नाम जो है आप हम सबके रक्षा करते ना, वो इसने आयुध जो है वो विभीषण जी महाराज के रक्षा करे, तभी तो राक्षस के नगरी में संत विभीषण जी सुरक्षित थे। लेकिन आजकल विडंबना है कि हमारे घर भर में तुम ये सब चित्र दिखे बन नहीं मिले। ये प्रमाण करते रामचरितमानस की घर कैसा होना चाहिए, तो मंदिर के समान होना चाहिए। नौ तुलसी का नौ संत से सुने कि 9 प्रकार के तुलसी जो है वो विभीषण जी महाराज के मंदिर में लगे रही। और बात चलत है ये तुलसी के, तो आप सब ला बता देना चाहत हो कि ये जे भी तुलसी में जल डालतो, जल अर्पण करतो, तो निश्चित रूप से वो जल जो है डायरेक्ट भगवान विष्णु तक पहुँचते। काबर? तुलसी के नीचे में वैकुंठ के निवास होते कर। और हमारे हिंदू संस्कृति के तो पहचान आज हर घर में एक रामचरितमानस होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए और गौ माता होना चाहिए। लेकिन आज के विडंबना ये है कि गौ घर से बाहर है और कुत्ता घर के अंदर है, और लिखना पड़ते कि कुत्तों से सावधान। कौन सी संस्कृति हमारी? कहाँ हमारी भारतीय संस्कृति है? हमारे भारतीय संस्कृति को कथे कि ये गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते। साथ ही आप सब ने एक बात और बता देना चाहूँ कि ही गौ माता में 64 करोड़ तीर्थ भी निवास करते। यदि घर में गाय दुखी है और हम कहीं तीर्थ गंगा यमुना मथुरा काशी जाते हैं, तो तीर्थ सफल होने वाला नहीं है। अब तीर्थ के बाद जब आ ही गए तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके ये पावन ग्राम गिरोला आज तीर्थ बन गए हैं। कांवर गोस्वामी जी महाराज की जही दिन राम जन्म स्मृति गावही और तीर्थ सकल कहाँ चली आवही। आज ये गिरोला नहीं बल्कि ये तीर्थ धाम बन गए हैं, जहाँ बिना बुलाए सारे तीर्थ जो है वो निवास करते हैं। तो राम आयुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाई और नौ तुलसी का वृंद देखी हरस कपिराई। आज हर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। हम संस्कार डालत हमारे बच्चा के ऊपर, और वो बच्चा संस्कार कब धारण करी? जब हम डेली रामचरितमानस के पाठ करबो, तब हमारा बच्चा जो है रामचरितमानस के पाठ करेगा। और सुंदरकांड के तात्पर्य यही है। मैं पूर्व में बात कह दी हो कि सुंदरकांड का है
वृद्ध व्यक्ति बोले और युवा सुने, वही सुंदर कांड आया। लेकिन संस्कार में हमर से चूक हो जाते, काबर वो चीज हम खुद नहीं करन तो फिर हमार लड़का का करे। आज हर घर में एक गौ माता होना चाहिए, लेकिन आज गौ नहीं है तो आज प्रकृति भी दुखी है। आप सब भागवत कथा सुने हो, जब द्वापर युग समाप्त हो गई और कलयुग के आगमन रही तो राजा ऋषि परीक्षित जी महाराज एक बार मार्ग गुजरत रही तो देखी कि एक भीषण काला काला सा व्यक्ति जो है वो गाय और बछड़ल मारत रही। तो परीक्षित जी महाराज जो है वो काला काला सा व्यक्ति ला पूछते कि भैया ते कौन है और ये गाय काबर मारत है? तो काला काला सा व्यक्ति कथे में कलयुग हरो, ते कलयुग हरस अच्छा बात है, लेकिन ते मारत काबर है? तो कलयुग की जहाँ ये गाय रखे वहाँ मोला रहे बड़ी स्थान नहीं मिलेगी। तो परीक्षित जी महाराज कलयुग लगत है, कलयुग ते ये गाय मत मार, मैं तो स्थान प्रदान करत हो गई। तो परीक्षित जी महाराज जो है कलयुग ला 4 स्थान प्रदान करे। सबसे पहली जुआ, जो स्थान में जुआ खेले जाते वहाँ कलयुग के निवास होते। दूसरा मदिरालय, जहाँ शराब बेचे जाए, शराब पिए जाए, वहाँ कलयुग के निवास होते। तीसरा वेश्यालय, जहाँ एक स्त्री अपन पति के छोड़ कोई दूसरा से देह व्यापार करे, वहाँ कलयुग के निवास होते। और चौथा जीव हत्या, जहाँ मांस काटे जाए, वहाँ कलयुग के निवास होते। और कलयुग इतना में संतुष्ट नहीं हुई तो एक स्थानों मांगे कि मैं लूट पार बेईमानी के धन में निवास करो। अभी जरा विचार करके देखन ये 5 चीज जहाँ है वहाँ कोई सुखी नहीं है। आओ कथा प्रसंग ही में विराम लेने का पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं और आप सबसे सादर एक भजन के बाद विदाई चाहो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पानी बिना बादल के और बिना याद के मौला जिंदगी अब मौला जिंदगी अब पानी बिना बादल के और बिना याद के पानी बिना बादल के और बिना याद के मौला जिंदगी अब मौला जिंदगी अब मौला जिंदगी अब मौला जिंदगी अब
पानी बिना बादल के कौन बिना यार के मौला जिंदगी भला तेरा मौला जिंदगी भला चिड़ै बिन चारा रुख बिन डारा चिड़ै बिन चारा रुख बिन डारा मौला जिंदगी भला 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 पानी बिना पाथर के मौला जिंदगी भला मौला जिंदगी भला साधु बिना संगत के चोला बिना भजन के साधु बिना संगत के चोला बिना भजन के मौला जिंदगी भला मौला जिंदगी भला पानी बिना बादल के कौन बिना यार के मौला जिंदगी भला मौला जिंदगी
हाँ कापी वाली। पीला बत्ती जल जाते ना बेटा तले आए कर कापी ला। और देवैया मन का लो ना पीला बत्ती के पहली दे करो ना, है कि नहीं, रुपया पैसा। हाँ वो भैया पर जोरदार ताली बजा दो तो ओकर गाना ला सुन के ना मोला जिनकी अबिरथा लागे ना। गाड़ा बिना धूरा के, खटिया बिना खूरा के, दीवार बिना सूरा के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। आदमी बिना पेट के, हंसिया बिना बैठ के, समधी बिना भेंट के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। संतरा बिना चानी के, राजा बिना रानी के, नहर बिना पानी के, मोला जिंदगी अबिरथा लागे ना। तुमन का जानतो? साग बिना लौकी के, घर बिना घर वाली के, बेलना बिना चौकी के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। भौरा बिना बाटी के, गोड़ बिना साटी के, और राउत बिना लाठी के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। आदमी बिना हंसी के, कोई बिना हंसे रह सकता? हाँ तो का है? आदमी बिना हंसी के, महल बिना दासी के, बटकी बिना बासी के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। पेड़ बिना पाना के, खेत बिना धान के, आदमी बिना कान के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। बरा बिना दार के, घेच बिना हार के, तरिया बिना पार के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। गाड़ा बिना भैंसा के, दुनिया बिना पैसा के, रोटी बिना ऐसा के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। लड्डू बिना बूंदी के, अंगूरी बिना मुंदरी के, मूड़ी बिना, बताओ ना, मूड़ी बिना चुंदी के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। नदिया बिना सागर के, खेत बिना नांगर के, आदमी बिना जांगर के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। आदमी बिना ज्ञान के, घर बिना सियान के, लइका बिना ध्यान के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। मंदिर बिना भगवान के, बामन बिना वेद पुराण के, जिंदगी अबिरथा लागे ना। भात बिना थारी के, भात बिना थारी के, और सत्संग बिना जोरदार ताली के अबिरथा लागे ना। ता जोरदार ताली बजा दो भैया हो। बड़े सुंदर गीत और संगीत के साथ अभी हम सब जुड़े रहे। बहुत ही पावन से कथा चलत रही समर बेच। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। और न तुलसी मन लक्ष्मी पूजा करथन ना, ओकर बाद वो सिंदूर ला घी में ऐसे घोल के सब शुभ लाभ लिखते नहीं, और नहीं लिखत हुई मन लिखवाओ। काबर के हमारी ये हिंदू संस्कृति परंपरा है। कथे ना ये सब नंदावत है, वो वापस लाना है। जब हम रामायण कार्यक्रम करवाता तो जरूर हम इनमें से कुछ सीखना चाहिए। कथे के सेमी भाटा के खोइला नंदागे, का नंदागे तुम्हारे कोती चलत हो तुम जानो, हमार कोती सब नंदागे। सेमी भाटा के खोइला नंदागे, लोटा में पानी देवैया नंदागे, और कुसियार के बारी गुड़ के बनैया, और ढेगी मधान के कुटैया नंदागे, कुटैया नंदागे। लुगरा गोष्ठ वहाँ वो धोती नंदागे, लुगरा गोष्ठ वहाँ धोती नंदागे, और फीता मा मुड़ गथैया नंदागे। फीता में गाते हो मुड़ी कतका जाने फीता वाली बताओ। पहली के दाई मन गाते है कि नहीं? हम मन गाता स्कूल जान तब दो चोटी डाल के, है कि नहीं? साग सिलोइहा और आगी मंगैया और किस्सा के